दो गुजराती बेच रहा है देश को और दो गुजराती खरीद रहा है। तो ये सत्ता के लिए लोपित दल है और निश्चित रूप से देश की जनता इनके कुकर्मों को जान चुकी है और गुजरात में इनका बंटाधार होगा, मैं आपको दावे के साथ। नमस्कार, मैं हूं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बुद्धा न्यूज। इस वक्त हम जदयू कार्यालय में आए हुए हैं नालंदा के और मेरे साथ जिला प्रवक्ता है। हम इनसे सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। धनंजय कुमार देव। धनंजय कुमार देव जी, कल बिहार में 2 विधानसभा पर उपचुनाव हुए, क्या लग रहा है? महागठबंधन का दोनों सीट आ रहा है? बिल्कुल, दोनों सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है और बिहार के लोग न्याय के साथ विकास और सुशासन के नीतीश मॉडल पर अपनी मुहर लगा चुके हैं और भारी बहुमत से दोनों सीट हम लोग जीतेंगे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो हम लोगों के साथ धोखा किया है तो जनता इसका जवाब देगी, क्या कहेंगे? देखिए, धोखा पूरे देश में सबसे ज़्यादा धोखेबाज अगर कोई पार्टी होगी तो वो बीजेपी होगी। आप अटल जी के ज़माने के एनडीए को उठा के देख लीजिए, 27 दल के सहयोग से वो सरकार चलाते थे। अभी गिने चुने 4 से 5 दल उनके साथ हैं। तो हर छोटे दल पर ये पीठ में खंजर भोंकने का काम बीजेपी करती रहती है। आप देखे होंगे कि हमारे अरुणाचल के एमएलए को तोड़ने का प्रयास किया गया, जब हम लोग साथ में थे तब तोड़ने का प्रयास किया गया, हटने के बाद तोड़ने का प्रयास किया गया। तो सत्ता के लिए जो कर्म और कुकर्म बीजेपी करती है, मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी जो इतना बड़ा कुकर्म कोई करती होगी। आपके पार्टी जब टिकट देती है, आपके जो कैंडिडेट होते हैं, तो क्या विश्वासी कैंडिडेट नहीं होते हैं जो दूसरे दल में चले जाते हैं? नहीं, बिल्कुल विश्वासी होते हैं, लेकिन ये लोग जो प्रलोभन दे करके, जो ठग करके, जुमलेबाजी कर करके देश की जनता को धोखा दे रहे हैं, हमारे लोगों को ठग कर करके लेके जा रहे हैं, तो ये आज न कल तो ये प्रकाश में तो आता ही रहता है। तो विश्वास रहता है तभी कोई पार्टियां टिकट देती है, नेता टिकट देते हैं, और जब बन जाते हैं तो उसके बाद दूसरी तरह के बातों से उनको दिग्भ्रमित किया जाता है, उनको बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, तो कुछ लोग उस ढर्रे पर चले जाते हैं। अच्छा, जदयू जो बिहार में चुनाव हुआ, उपचुनाव, उसमें सीटें क्यों नहीं ले पाई? देखिए, हमारा गठबंधन है और गठबंधन जो धर्म होता है वो दोनों पार्टियां, जो जितने भी दल होते हैं सभी को पालन करना पड़ता है। और गठबंधन दल में जो सीटों का बंटवारा होता है, इसके लिए हमारे नेता अधिकृत हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत हैं, और इस पर मुझे कुछ विशेष नहीं बोलना है। दोनों सीटों पर अगर आरजेडी को सीटें दी गई है तो उसमें 7 दल मिलकर के ही आरजेडी को अधिकृत किए कि भाई आप अपने प्रत्याशी को उतारिए। गुजरात चुनाव का ऐलान हो गया है, 1 दिसंबर 5 दिसंबर को गुजरात में चुनाव होना है, क्या लग रहा है? बीजेपी को वहाँ फिर से सत्ता आने वाली है? नहीं, देखिए, पूरे देश के लोग बीजेपी के जुमलेबाजी से तबाह हो चुके हैं। 2 गुजराती बेच रहा है देश को और 2 गुजराती खरीद रहा है। ये पूरे देश की जनता, देश से लेकर विदेश की जनता जानती है। और यहाँ जब हकीकत की बात होनी चाहिए तो जुमलेबाजी की बात होती है। सच से इतने दूर हैं कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। आप देख लीजिए देश में क्या है, बीजेपी सत्ता में किस ढर्रे पर आई है? बीजेपी महंगाई के ढर्रे पर आई है, बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आई है सत्ता में, बीजेपी बहुत सारे मुद्दे पर सत्ता में आई है। लेकिन आप देख लीजिए महंगाई की क्या स्थिति है। जो सिलेंडर को 400 रुपये पहुँचने में 50 से 60 साल लग जाता हो और उसको 8 साल में 1100 रुपये पर पहुंच जाती है, तो महंगाई की क्या स्थिति है? दोगुना से भी ज़्यादा हो गई। तो महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। आप देख लीजिए ना गुजरात मॉडल का क्या हुआ। अभी हाल ही में 5 करोड़ रुपए से जिस पुल का जीर्णोद्धार हुआ, वो पुल चंद लोग उस पर जाते हैं और वो टूट जाता है और राज्य की सरकार इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करती है। बताइए, बल्ब बनाने वाली कंपनी को वो लोग टेंडर दे देते हैं कि भाई आप पुल बनाओ। बताइए, बल्ब बनाने वाली कंपनी क्या पुल बना सकती है क्या? मेन स्ट्रीम मीडिया वाले तो कह रहे हैं सरकार। बिल्कुल यार, ये भ्रष्टाचार वाली पार्टी है।
और जो लोग ये इस तरह की बात कर रहे हैं वो सच से परे हैं अभी। उनको सच्चाई देखनी चाहिए, उनको झांकना चाहिए कि क्या हो रहा है। अरे कहीं अब ऐसा हुआ था क्या? अब जहाँ भी जनादेश किसी दूसरे पार्टियां को मिलती है, आप देखिए मध्य प्रदेश में जनादेश कांग्रेस को मिला था, वहाँ के एमएलए को तोड़ करके इन लोगों ने सत्ता बनाया। बहुत सारे राज्य में इस तरह का कुकर्म इनका चलता रहता है। तो ये सत्ता के लिए लोपित दल है और निश्चित रूप से देश की जनता इनके कुकर्मों को जान चुकी है और गुजरात में इनका बंटाधार होगा, मैं आपको दावे के साथ बता दे रहा हूँ। मीडिया वाले तो कह रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के हैं वो तो कह रहे हैं कि जो गुजरात में पुल गिरा है वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद है। तो मीडिया वाला को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो उनको मीडिया वाले लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि वो पुल जो बनाए हैं उस पर तहकीकात करें कि भाई पुल कौन बनाए हैं। 5 करोड़ रुपया अगर किसी पुल के जीर्णोद्धार में खर्च हुआ हो और उस पुल पर आप जान लीजिए उस पुल के लिए सरकार ने किसी को अधिकृत किया होगा, किसी कंपनी को टेंडर दिया होगा। अरे उसको उसकी भी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि भाई इस पुल में अगर 100 आदमी चढ़ना है तो 100 आदमी को क्या ही टिकट कटे। अरे जब ये चीज़ सरकार नहीं देखेगी तो कौन देखेगा? जब टेंडर आप दे रहे हो तो उसको नियमावली के साथ आप कार्रवाई उठा के देख लीजिए ना कि जो 140 लोगों की मौतें हुई है उस पर क्या कार्रवाई हुई राज्य सरकार की? कोई बयान तक भी नहीं आया। भाई ये पूर्ण रूपेण भ्रष्टाचार का मुद्दा है और ये भाजपा के लोग ही इसमें सम्मिलित होगा अगर निष्पक्षता के साथ जांच की जाए तो ये थे हमारे साथ धनंजय देव जी और उनका कहना है कि जो गुजरात में है इस बार पूरी तरह से बीजेपी सरकार जो गुजरात मॉडल पे केंद्र में सरकार बनाई है वो खुद गुजरात से इस बार उखड़ने वाली है। और बिहार में जो उपचुनाव हुए हैं विधानसभा 2 सीटों पर वो दोनों सीटें महागठबंधन को पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले खबरों के साथ। अगर यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।